झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ पहुंचे खरखरी बस्ती। 9 जनवरी को हिंसक झड़प बमबाजी गोलीबारी घटना की समीक्षा की। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए धनबाद सांसद ढुलू महतो एवं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के रिश्ते को अपने बातों से उलझाया। मधुबन थाना क्षेत्र में हिलटॉप आउटसोर्सिंग 4 दीवारी निर्माण को लेकर हुए विवाद में फायरिंग और बमबाजी की घटना के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में आगजनी मामले को लेकर सोमवार को आजसू प्रमुख व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सुदेश महतो सोमवार को आजसू पार्टी के जिला प्रधान सचिव रामाशंकर तिवारी के खरखरी बस्ती स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मिलकर हालचाल जाना। रामाशंकर तिवारी के पिता हीरालाल तिवारी ने सुदेश महतो को बताया कि पूरे प्रकरण में बीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। बीसीएल प्रबंधन ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से बिना रैयतों को मुआवजा नियोजन दिए बगैर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन घटना के दिन से ही हम लोगों को परेशान कर रही है। जांच के नाम पर निर्दोष लोगों को पकड़कर ले जा रही है एवं मारपीट कर रही है। पूरे गांव के रैयत भागे भागे फिर रहे हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद सुदेश कुमार महतो खरखरी बाजार स्थित गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की आवासीय कार्यालय पर भी जाकर वे तोड़फोड़ एवं आगजनी का जायजा लिया। इसके बाद सुदेश महतो हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यस्थल पर बाबूडी बस्ती निवासी सुभाष सिंह के परिजन और गांव के अन्य रैयतों से मिलकर पूरी स्थिति से भी अवगत हुए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए सुदेश महतो से कहा कि गांव के अधिकतर लोगों ने झूठे केस में फंसाया गया है और हमारे परिवार के लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। घटना वाले दिन जो लोग घटना वाले क्षेत्र में कभी गया भी नहीं, उस पर भी झूठा केस किया गया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने महिलाओं की बात सुनने के बाद कहा कि हिलटॉप आउटसोर्सिंग में झड़प मामले को लेकर दौरा में पहुंचे हैं। सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया था। हिलटॉप आउटसोर्सिंग में झड़प और सांसद कार्यालय में आगजनी में बीसीएल तथा असामाजिक तत्व की भूमिका स्पष्ट है। घटना को लेकर रैयत में भय का माहौल है। सांसद कार्यालय में विकराल रूप देखने को मिला है। प्रशासन की भूमिका को भी देखा जा रहा है। घटना साधारण नहीं है। पूरे कोयलांचल में यही स्थिति होती है। जहां विरोध नहीं होता है वहां वर्चस्व स्थापित कर लिया जाता है एवं जहां विरोध होता है वहां हिंसक झड़प की घटना होती है। बीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के जीएम को लेकर सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि सदन में इस बात को उठाएंगे। जब सुदेश महतो से पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि यह बात सामने आ रही है कि यहाँ 2 सांसदों के बीच का कुछ मामला है, जवाब में उन्होंने कहा कि घटना में आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पब्लिक के लिए लड़ते दिख रहे हैं एवं उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। वहीं दूसरे सांसद को फिलहाल अभी तक देखा नहीं गया है। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र शाही, मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, प्रवीण प्रभाकर, देवचरण भगत, नवीन महतो, अरविंद्र कुमार समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। बागमारा की आवाज़ भोला झा की रिपोर्ट। ऊपर आ
इसी का चलो बोलो क्या जाना है बताओ। सर सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीएल जीएम पर एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस खुद कह रही है कि षड्यंत्रकारी के सब गिरफ्तारी है, क्या मानेगा? देखो जो घटना घटी ये सभी पब्लिक डोमेन में है, जिसको एक पत्रकार के रूप में आप भी देख रहे हैं, आम जनता के रूप में लोग भी देख रहे हैं। फिर इसमें बीसीसीएल की भूमिका, फिर और कुछ असामाजिक लोगों की भूमिका बड़ा स्पष्ट है। मैं अपने ग्रामीणों से भी मिलने के लिए गया था। कुछ आज यहाँ पर अपने जो हमारे सांसद साहब का जो एक भ्रमण कार्यालय था, उस कार्यालय को भी देखा। आप वहाँ भय देखा, यहाँ उसका एक विकराल रूप देखा गुंडागर्दी का। आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी टीम पहले भी आई थी, उनका एक रिपोर्ट आया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैं लोगों से मिलने आया हूँ, इनकी भावनाओं को समझने के लिए आया हूँ। घटना के पीछे जाएंगे हम लोग बहुत। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है और मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम कोयलांचल का है। जहाँ आवाज थोड़ा ग्रामीण आगे बढ़ के उठाएं, उनके साथ ये इस तरह का सामना करना पड़ेगा जो ऊपर से मुझे अभी समझ में आ रहा है। और जो लोग चुप हो गए वहाँ फिर ऐसे लोग हावी हो जाते हैं और एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को बहुत गंभीरता से हम सभी लोग ले रहे हैं। मेरे इस पूरा इकोनॉमिक जोन के लिए और यहाँ बसने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है। और इसको लंबे समय से ये चुनौती एक घर बना लिया है, एक पूरा एक परिवेश इस रूप से बना हुआ है। न केवल यहाँ पर बल्कि और जगह पर भी जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। जब से ये घटना घटी है, दूसरे जगह के लोगों ने भी इस मुकाबले को सराहा है कि कम से कम कोई सामने आके तो खड़ा हुआ, प्रतिबाद करने की क्षमता तो रखा है। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। शासन की भूमिका भी देख रहे हैं। जो शासन के लोग हैं उनकी भूमिका किस ओर है, कितना उत्तरदायित्व जनता के प्रति या फिर इनकी मांग के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, इसका भी ध्यान हम लोग को है। उसका भी मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। कोयलांचल में वर्चस्व एक परंपरा बन गया है, उस परंपरा को कैसे तोड़े? मैं इलेक्शन से पहले कोई पार्टी के कार्यक्रम में आया था। मैंने कहा था कि मैं इस पूरे संदर्भ में ये 100 साल जो समय बीता है, इस पे मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है कि पूरे क्षेत्र के लोग जिनकी धरती पर ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित है, या फिर हम भारत और भारत के पूरे व्यवस्था में अगर हमारी कोई आर्थिक भूमिका है, तो आर्थिक भूमिका के अगल बगल रहने वाले या ये धरती पुत्रों का हालात पर हमें फिर से गौर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। एक बड़ा चीज है इस पूरे प्रकरण में, जो दूसरा पक्ष है वो अवैध कोयला तस्कर कहलाता है। मैं कह रहा हूँ, आखिर इतना तस्करी हो रहा, पुलिस बीसीसीएल मैं कह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में है। जो सामने जो आदमी जो जिसका वर्चस्व और साम्राज्य का प्रभाव आप एक राजनीतिक दल के कार्यालय में आप देख रहे हैं, तो इसके हिम्मत की ऊंचाई को कहाँ से आ रहा है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। जीएम की गिरफ्तारी की मांग होगी क्या? मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ। भूमिका एकदम स्पष्ट है। एमपी साहब ने यहाँ से लेकर उनके सभी प्रतिनिधियों को इसके बारे में लगातार संज्ञान में दिए हैं। एमपी साहब आए, गांव के लोगों के पक्ष में अपनी बात रखना इनका अधिकार है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कौन सा है? यही तो काम है कि लोगों की वेदना के साथ खड़े रहे। एमपी पर भी प्रशासन की कार्रवाई जो हुई है, कितना मैं सभी चीजों को कहा है, मैं शासन की भूमिका की भी समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें सर खबर चला था 2 सांसदों की लड़ाई है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं अभी इस भूमिका पे तो देखा नहीं, अभी तक इस रूप से कोई सामने आया नहीं। एक सांसद तो सामने दिख रहे हैं जो पब्लिक के लिए खड़े हैं, मैं अपने दूसरे सांसद को अभी देखा नहीं। एमपी सर पे भी केस दर्ज हो गया, इसको किस रूप में आप केस कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी पर भी केस हो रहा है तो इन पे केस हुआ तो कोई विषय नहीं, लेकिन केस करने का मामला क्या है, किस मामले में एक पार्लियामेंट मेंबर को के ऊपर अगर आप किसी तरह का एक लाइन भी अगर शासन लिख रहा है तो उसको उल्लेख करना पड़ेगा।